नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मस्जिद हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। पिछली डेट पर सभी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन एडवोकेट महमूद प्राचा ने अपना नया प्रार्थना लगाया था और उन्होंने कहा था कि हमको भी सुना जाए, इसलिए न्यायालय ने 4 जून की डेट लगा दी थी। लेकिन महमूद प्राचा उस समय उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए न्यायालय ने 6 जून की डेट लगाई थी। आज न्यायालय ने मुस्लिम अधिवक्ता महमूद प्राचा को सुना और सुनने के बाद में उन्होंने फैसला रिजर्व कर दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि महमूद प्राचा ने भी उन्हीं बिंदुओं पर बहस की थी जिन बिंदुओं पर उनके साथी अधिवक्ता बहस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास नया कुछ नहीं है सुनाने के लिए, इसलिए उन्हीं बिंदुओं को बार बार दोहराया जा रहा है। वे न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह यह कह सकें कि यह मस्जिद पहले बनी है। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं न्यायालय में पहले ही जमा कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को न्यायालय ने काफी समय देकर सुना। खूब लंबी चर्चा चली। चर्चा सुनने के बाद में न्यायालय ने फैसला रिजर्व कर दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि सर्वे होती है तो मस्जिद की दीवारों पर आज भी प्राचीन साक्ष्य मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राचीन कलाकृतियों के निशान, पुष्प और निशान, शेषनाग का निशान, सुदर्शन चक्र का निशान आदि आज भी मस्जिद की दीवारों पर मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शासकों ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और हम कलम की ताकत से न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में स्पष्ट कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य है क्योंकि यहाँ पर पहले भी राजा पटनी मल द्वारा इस जमीन पर केस चल चुका है और ये जमीन अंग्रेजों के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में रही। उसके बाद में ये जमीन नीलाम हुई। नीलामी में इस जमीन को बनारस के राजा पटनी मल से खरीदा था। इस जमीन को मदन मोहन मालवीय आदि ने खरीदा था। यह जमीन निजी जमीन थी। इस पर अवैध कब्जा किया गया था मुस्लिम शासकों द्वारा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास बिजली का बिल भी नहीं है, वे बिजली भी चोरी से चलाते हैं और बिजली विभाग में दिनेश शर्मा द्वारा शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज करके 3 लाख का जुर्माना किया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष हमेशा से अतिक्रमण रहा है। यह लोग दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके मस्जिद बनाते हैं। रविकांत की रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। उसमें महमूद प्राचा एडवोकेट की तरफ से एक नया प्रार्थना पत्र लगाया गया और उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना किया था कि हमको भी सुना जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज महमूद प्राचा जी को सुना। उन्होंने भी 7/11 पर, बर्थ सर्टिफिकेट 1991 पर और लिमिटेशन एक्ट पर और वक्फ एक्ट पर वही पुरानी दलीलें दी जो पहले उनके साथी मुस्लिम अधिवक्ता दे चुके हैं। तो उनको कहने के लिए न्यायालय में कुछ नया तथ्य नहीं था। माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को पहले सुन चुके थे और आज महमूद प्राचा जी को सुना। उनके सुनने के बाद में आज प्रयागराज हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार यही कहा गया कि यह मुकदमे चलने योग्य नहीं है। महमूद प्राचा ने भी वही दलीलें दी जो उनके साथी पहले दे चुके हैं। तो हिंदू पक्ष ने जो अपने प्राचीन साक्ष्य थे वो पहले ही न्यायालय में जमा कर चुके हैं और हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि यह मुकदमा चलने योग्य है क्योंकि इस जमीन पर पहले भी राजा पटनीमल द्वारा केस चल चुका है। यह जमीन लिमिटेशन एक्ट के दायरे में भी नहीं आती क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और संपूर्ण विश्व जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा। तो जन्म स्थान में उनका यहाँ बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप होने के कारण, उनके जन्म स्थान होने के कारण यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्ट प्रभावी नहीं होता जिससे यह मुकदमा चलने में बाधा दे सकें। तो माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में आज फैसला रिजर्व कर लिया है। आने वाले समय में माननीय न्यायालय कोई भी आदेश दे सकती हैं। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से सभी पक्षों को एक लंबा मौका दिया सुनने के लिए। दोनों पक्षों ने संतुष्टि से अपने अपने पक्ष रखे। माननीय न्यायालय ने धैर्यपूर्वक उनको सुना और सुनने के बाद में अब माननीय न्यायालय ने फैसला रिजर्व कर लिया है। आने वाले समय में न्यायालय अपना आदेश सुना सकती है। आप छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।